आज बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख कर गए हैं, समानता का अधिकार, सबको समान का अधिकार होना चाहिए। सरकार ही पर दोष दिया जाता है, सारा काम सरकार नहीं करवाती है, ये अधिकारी भी करते हैं। तो अधिकारियों को माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नकेल कस दिए हैं और 47 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिए हैं। और जो फर्जी तरह से जो भी मतलब सरकार को नुकसान कर रहा था, सबको वो दवा करेंगे, उसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। उन लोगों का दवा वो करेंगे और दवा कर रहे हैं। विपक्ष पहले अपने गिराबान में झांके, अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में और हमारे साथ में है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशीला राजभर जी। मैडम, स्वागत है आपका। चलिए, मेरा नाम सुशीला राजभर है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। और आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो क्या माहौल है, जैसे कि आप लोग फील्ड में घूमते हैं, तो जमीनी लेवल से क्या रिपोर्ट आप लोगों को मिल रही है? चलिए, जमीनी स्तर से हम लोगों का रिपोर्ट अच्छा है और अच्छा भी रहेगा। और जनता कह रही है कि गुंडा माफियों की सरकार हमें नहीं चाहिए। गुंडा माफिया जो हैं वो बहन बेटियों पर पहली नज़र रहती थी। आज देखिए सभी लोग खुश हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। और मैं कल थी जहूराबाद में, जहूराबाद की जनता, महिलाएं, सारे लोग कह रहे थे कि इस बार भी 2027 में हम लोग जो हैं एक एक वोट लेने का काम करेंगे, लोगों से दिलवाने का काम करेंगे। और जो पेपर लीक वगैरह के मामले को लेकर के, जैसा कि जंतर मंतर पे भी धरना चल रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते? अरे तो विपक्ष पार्टियां भी तो पेपर लीक करवाती थी, इसके सरकार में भी तो होता था। इनके सरकार में तो कापियां घर में लिखी जाती थी, अंदर लिखा जाता था। और कापियां जब आती थी तो जो इनके लोग होते थे उन्हीं लोगों को पास करा दिया जाता था, उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाती थी। तो पेपर लीक तो सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे, जेकरा में 72 छेद बा। एक ठे कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे, जेकरा में 72 छेद बा। और विपक्ष क्या बात करेगी? विपक्ष पहले अपने गिराबान में झांके, अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। घबराहट बढ़ गई है, मैं जानती हूँ कि घबराहट बढ़ गई है, लेकिन मात्र एक घबराहट आप लोगों की रह जाएगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ गुंडा माफिया का सरकार नहीं चाहिए। जनता ने मन बना लिया है और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। और विपक्ष के लोग आज भी बहन बेटियों पर जब अंगुली उठाते हैं तो मान लीजिए कि जिस दिन इनकी सरकार बन जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे। इसलिए जनता नहीं चाह रही कि इन सबों की सरकार आए। जैसा कि जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, तो जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और जो पेपर लीक वगैरह के मामले हैं, तो पहले भी हुआ है, लेकिन आज जो विरोध हो रहा है सही है या फिर गलत है? देखिए, पार्टियां तो हर पार्टियां गलत हो सकती है। जब जब सरकार शासन सत्ता में आती है तो पार्टियां गलत हो जाती हैं। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल वहाँ मीटिंग थी, वहाँ धरना प्रदर्शन था। ये भारतवर्ष के ही बच्चे नहीं थे, इंटरनेशनल थे। और इंटरनेशनल वालों ने ही इतना दंगा कराया है और दंगा कराने से कुछ नहीं होगा। जनता ने मोदी जी को मान लिया है, आदित्यनाथ योगी जी को भगवान मान लिया है। और हमारे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भगवान मान लिए हैं। इसमें किसी की दाल नहीं गलेगी। तुम कुछ भी कर लो, यहाँ गुंडा माफिया का राज और सरकार नहीं चाहिए। लेकिन पेपर लीक का जो मामला है, कितना सही है? आप ऐसे पेपर लीक जो बच्चे होते हैं पढ़ लिख करके तैयारी करते हैं, समय नुकसान करते हैं, तो आपके नज़रिए से कितना सही लगा? पेपर लीक होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं देखने नहीं गई हूँ कि ये सरकार ही करवाती है।
सरकार ही पर दोष दिया जाता है, सारा काम सरकार नहीं करवाती है। ये अधिकारी भी करते हैं, तो अधिकारियों को माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नकेल कस दिए हैं और 47 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिए हैं। और जो फर्जी तरह से जो भी मतलब सरकार को नुकसान कर रहा था, सबको वो दवा करेंगे, उसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। उन लोगों का दवा वो करेंगे और दवा कर रहे हैं। पेपर लीक मामले या फिर जो भी अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, इसमें जिनके भी हाथ हैं उन पे सरकार एक्शन ले रही है। सरकार एक्शन ले ली है और सरकार एक्शन लेगी। इसमें हमारे आदरणीय ना नरेंद्र मोदी जी का दोष है, ना हमारे उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ योगी जी का दोष है। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अधिकारी करते हैं। और अधिकारी किसके सह पर करते हैं, वो तो जब तलब होंगे तो कोर्ट में उन लोगों को बयान देना ही है कि वो लोग किसके सह पर ये सब, किसके कहने पर ये सब किए हैं। जो आज बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिख कर गए हैं, समानता का अधिकार, सबको समान का अधिकार होना चाहिए। सुशीला राजभर कह रही है। जैसे कि आज फूलन देवी जी का आज वीरांगना फूलन देवी जी हैं, जो इन्होंने एक नारी होकर उन्होंने समाज में जो कर दिया, शायद इनकी प्रेरणा लेकर हम महिलाओं को भी एक ताकत और एक साहस बनती है। जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, आज भी उनकी गाथा को गाया जाता है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह से हमारी झांसी की रानी हमारी फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी जी थी और उन्होंने महिलाओं को जो शक्ति, ताकत और साहस देकर गई हैं, हम लोग आज उसी पर जीवित हैं। और आने वाला भविष्य भी हमारे बच्चे बच्चियों को एक ताकत मिलती है, उसी ताकत पर हम लोग आज किसी का जवाब, सवाल या लड़ाई या कुछ भी करना होता है तो अपने मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ते हैं। आज की महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पे? मैं आज की महिलाओं को मैसेज देना चाहूंगी कि माननीय फूलन देवी जी को याद करिए। जब भी कोई संकट विपत आती है, कोई भी बात आती है, वीरांगना फूलन देवी जी को याद करिए, झांसी की रानी को याद करिए, दुर्गा भाभी को याद करिए, असफा खां को याद करिए, सुशीला भाभी को ख्याल करिए। सभी हमारी ये वीरांगनाएं महिलाएं थी जो इस भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने पुरुषों से कंधों से कंधा मिला करके चला था और इस भारत को आज़ादी दिलाई थी। इसी तरह से हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने हमें आज़ाद कर दिया है कि हम अपनी ताकत से समाज में दुराचार व्यवहार हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो हम लोग लड़ें और लड़कर अपना अधिकार लें। ये बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने हमें एक ताकत देकर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन और सत सत प्रणाम और कोटि कोटि नमन है हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी जी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।